जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार श्री धाम वृंदावन आया है और आज इस विशेष कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। हमारे ब्रजमंडल के लाडले ठाकुर हैं श्री राधा रमण जी। आज राधा रमण जी का 481वां जन्म महामहोत्सव श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि पर मनाया जा रहा है। आज उसी उत्सव में आनंद लेने के लिए हम और आप श्री धाम वृंदावन पधारे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यही मंदिर का मुख्य द्वार है, जहां हमारे ब्रजवासियों के लाडले और समस्त भक्तों के लाडले श्री राधा रमण लाल जी विराजमान हैं। तो आप देख सकते हैं आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं हमारे राधा रमण लाल जी के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। तो आइए चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिव्य महामहोत्सव का। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले मैं आप सभी भक्तों को अपनी तरफ से राधा रमण लाल जी के जन्म महामहोत्सव की ढेरों बधाइयां देता हूं। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर निज प्रांगण में और आनंद लेते हैं हमारे राधा रमण लाल जी के जन्म महामहोत्सव का। अंदर चल करके देखते हैं आज किस प्रकार का आनंद रस श्री धाम वृंदावन में राधा रमण लाल जी के जन्म महामहोत्सव के रूप में यहाँ बरस रहा है। तो आइए चलते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और देखिए मंदिर के मुख्य द्वार पर शहनाइयां बज रही हैं। आज बड़ा ही मंगलमय वातावरण है श्री राम वृंदावन की पावन भूमि पर। नक्कारे बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं, बड़ा ही आनंद रस बरस रहा है आज वृंदावन की पावन भूमि पर। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के प्रांगण में। देखिए कैसा सुंदर मंदिर को आज दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। जय हो मेरे राधा रमण लाल की। और देखिए बधाई के रूप में कैसी बधाइयां बांटी जा रही हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं सभी भक्तों को, क्योंकि आज हमारे और सबके लाडले श्री राधा रमण लाल जी का जन्म महामहोत्सव मनाया जा रहा है। और एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से ब्रज महिमा परिवार के सभी भक्तों को हमारे राधा रमण लाल जी के जन्म महामहोत्सव की मंगल में बधाई देता हूँ। और देखिए यहाँ किस प्रकार से सेवा भाव के माध्यम से यहाँ भक्तों की सेवा के लिए तैयार खड़े हैं सर्वत हाथ में लेकर के। धन्य है ऐसी श्रद्धा को और धन्य है ठाकुर जी के ऐसे महामहोत्सव को। और आइए अब जानते हैं आज राधा रमण लाल जी के जन्म महामहोत्सव के रूप में जो श्री धाम वृंदावन में जो आनंद रस बरस रहा है, उस आनंद रस के विषय में जानते हैं पूज्य महाराज श्री से। महाराज जी यहाँ ठाकुर जी की सेवा किया करते हैं, यहाँ की सेवायत हैं। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज जी के पास। प्रभु जी राधे राधे। मैं पद्मनाभ गोस्वामी, सेवा अधिकारी श्री राधा रमण मंदिर। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का अपने माता पिता के अप्रकट होने के पश्चात वृंदावन में आगमन हुआ। वृंदावन में आगमन के पश्चात उन्होंने ब्रज के विभिन्न स्थानों पर जाकर भक्ति भजन किया और ग्रंथों का अध्ययन और लेखन किया। उन्हीं के द्वारा जब श्रीमन महाप्रभु इस जगत से अप्रकट हो गए, उसके पश्चात उनको स्वप्नादेश हुआ कि तुम जाकर तीर्थाटन करो। उस तीर्थाटन के लिए वह विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हुए नेपाल में गंडकी नदी पर पहुंचे और गंडकी नदी में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात उन्होंने अपने जल के पात्र में जब जल लिया नदी का, तो उसमें शालिग्राम शिलाओं जो है उनके जल पात्र में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं ये शालिग्राम शिला लेकर कैसे क्या करूँगा, तो उन्होंने पुनः जल में लग दिया, पुनः जल लिया तो पुनः शालिग्राम शिला आ गए। तो वह शालिग्राम शिलाओं को लेकर वृंदावन में आ गए और भगवान राधा कृष्ण की इस रास स्थली पर जमुना के तट पर उन्होंने शालिग्राम शिलाओं का नित्य प्रति पूजन किया। एक भक्त उस समय आकर उसने विभिन्न मंदिरों में ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण आदि ठाकुर जी के लिए दान में दिए।
तो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी वस्त्र और आभूषण दिए। तो उन्होंने कहा भक्त से कि ये तो शालिग्राम शिला है, इनका साकार स्वरूप तो है नहीं, मैं इनको कैसे धारण कराऊंगा, अच्छा है आप किसी अन्य मंदिर में इनको दे दें। किंतु वह नृसिंह चतुर्दशी का दिन था जिस दिन भगवान नृसिंह प्रकट हुए। तो उनके मन में भाव आया कि प्रभु आप भक्त की करुणा पर, भक्त की भावना पर आप खम्भ में से प्रकट हो सकते हैं, तो आप इस साक्षात जो मैं शालिग्राम शिला जो नारायण और विष्णु का स्वरूप है, इसमें साक्षात आप विराजमान है, उसमें से आप साकार रूप में प्रकट क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने प्रहलाद स्तुति का श्रीमद् भागवत में से पाठ किया। अंत में वह इतने भाव विभोर भजन में होकर अर्ध चेतना में लुप्त चले गए। दूसरे दिन जो आज वैशाख पूर्णिमा है, तब उन्होंने देखा कि दामोदर शालिग्राम शिला में से श्री राधा रमण देव का यह स्वयं प्रकट हुआ। तो आज वैशाख पूर्णिमा को श्री राधा रमण देव के विग्रह का स्वयं प्रकट है, जिसका कि 481वां यह प्राकट्य उत्सव है, जिसको कि आज के दिन जिसको कि हम प्रतिवर्ष इस महाअभिषेक के रूप में मनाते हैं। आज लगभग 21 मन दूध का अभिषेक होता है। दूध, दही, घी, शर्करा, शहद आदि पंचामृत का अभिषेक होता है। विभिन्न वन औषधि, सर्वौषधि, बीजाष्टक, सुमंगली आदि विभिन्न जड़ी बूटी और औषधियों का और केसर आदि का अभिषेक होता है। और उस अभिषेक के पश्चात यह पंचामृत जितने भी देश और विदेश से जितने भी भक्तगण आते हैं, उन सभी को यह पंचामृत का वितरण होता है। भक्त वह पंचामृत को ग्रहण कर कर अपने को धन्य और अहो भाग्यशाली समझते हैं। यह परम पुण्य उनका प्राप्त होता है और श्री राधा रमण देव की वह कृपा उनको साकार रूप में, साक्षात रूप में प्राप्त होती है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की उस परंपरा में आज भी हम गोस्वामी गण इस राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव का आयोजन और महाअभिषेक का पूजन आदि सानंद पूर्वक भक्तों के साथ साह उत्साह के साथ करते हैं। बताइए, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, आपको बार बार प्रणाम। राधे राधे। तो अभी आपने जानो कि कैसे हमारे राधा रमण लाल जी को प्राकट्य भयो और भगवान तो अपने भक्तों के मनोरथ को पूरा किया करते हैं। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो मनोरथ था कि आप जब खम्भे में से प्रकट हो सकते हैं, तो आप शालिग्राम शिला में से क्यों प्रकट नहीं हो सकते। अपने भक्त को मनोरथ पूरा करने के लिए ठाकुर जी शालिग्राम शिला में से राधा रमण लाल जी के रूप में प्रकट हुए। आज उन्हीं का जन्म महामहोत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया कि 481वां जन्म महामहोत्सव आज वृंदावन में मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं उत्सव में और आनंद देते हैं राधा रमण लाल जी के दिव्य जन्म महामहोत्सव का। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर निज प्रांगण में और आज देश और विदेश से श्रद्धालु पधारे हैं हमारे ठाकुर जी के जन्म महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। आइए चलते हैं और आनंद देते हैं राधा रमण लाल जी के दिव्य जन्म महामहोत्सव का। जगह जगह सेवाएं की जा रही हैं, कहीं प्रसाद वितरण हो रहा है, कहीं शरबत वितरण हो रहा है। बड़े ही सुंदर भाव के साथ यहाँ ये भक्त आकर के सेवा किया करते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। आइए प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं आज के राधा रमण लाल जी के दिव्य दर्शनों का। और आज हजारों की संख्या में पधारे हैं भक्त देश और विदेश से हमारे राधा रमण लाल जी के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। आप देख सकते हैं जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। और आइए अब आनंद लेते हैं राधा रमण लाल जी के दिव्य दर्शनों का। अभिषेक चल रहा है। आइए, प्रभु को पंचामृत से स्नान कराया जा रहा है। आज राधा रमण लाल जी के जन्म महामहोत्सव के रूप में आज जो महाअभिषेक चल रहा है, उस महाअभिषेक के आप दर्शन कीजिए श्री राम वृंदावन की पावन भूमि से। बोलिए राधा रमण लाल की जय। ब्रजवासियों और भक्तों के बड़े लाडले हैं हमारे राधा रमण लाल जी। आज 481वां जन्म महामहोत्सव श्री राम वृंदावन में मनाया जा रहा है।
सभी सेवायत गोस्वामी जन लगे हुए हैं प्रभु के महाअभिषेक में। मधु से प्रभु का अभिषेक किया जा रहा है। जय हो जय हो जय हो मेरे राधा रमण लाल की जय हो। आज जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं वो अपने आप को धन्य अनुभव कर रहे हैं। ऐसी महिमा है हमारे राधा रमण लाल जी की। वैसे तो वृंदावन में रोज ही आनंद रस बरसता है, परंतु आज हमारे राधा रमण लाल जी के जन्म महामहोत्सव के रूप में जो आनंद बरस रहा है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत आनंद है। और अब आपको मैं मंदिर की सुंदरता के भी दर्शन करा देता हूँ। पुष्पों के माध्यम से कैसा सुंदर सजाया गया है आज हमारे राधा रमण लाल जी के मंदिर को। और देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु आज बता रहे हैं देश और विदेश से, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का उत्सव हो और भक्त आनंद ना लें ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसमें भी ब्रज के लाडले ठाकुर हैं राधा रमण लाल जी। समस्त ब्रजवासियों के और समस्त भक्तों के बड़े लाडले ठाकुर हैं श्री राधा रमण लाल जी। आज उनका 481वां जन्म महामहोत्सव मनाया जा रहा है और भक्त किस आनंद रस में डूब गए हैं उसके भी आप दर्शन करें। श्रीधाम वृंदावन का बड़ा ही प्राचीन स्थान है राधा रमण लाल जी मंदिर। पूरे उल्लास के साथ भक्त अपने आराध्य श्री राधा रमण लाल जी का जन्म महामहोत्सव मना रहे हैं। धन्य है ब्रजमंडल की पावन भूमि को जहाँ नित्य प्रति ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। और आइए जानते हैं भक्तों के अद्भुत भाव। आज हमारे राधा रमण लाल जी के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होकर के भक्त किस आनंद रस को अनुभव करते हैं, कैसा उनका आनंद रहा, उनसे बात करते हैं। बहन जी राधे राधे। राधे राधे राधे। कहाँ से तैयारी है? मैं लखनऊ से आती हूँ। आपका शुभ नाम? पीयू सखी। तो बहन जी आप प्रथम बार आई हैं, आती रहती हैं? मैं हर बार आती हूँ। हर बार आती हैं? हर बार आती हूँ। महीने में 3 बार 4 बार आती हूँ लाल जी को दर्शन करने के लिए। बहुत कृपा है आपके ऊपर हमारे ठाकुर जी की। आज जो जन्म महोत्सव के रूप में जो आनंद रस यहाँ बरस रहा है वो आनंद रस कैसा है, कैसा आनंद प्राप्त किया है? महाअभिषेक का महा आनंद है ये। इस आनंद का कोई वर्णन नहीं है। और यहाँ पे सब लोग आ भी नहीं सकते हैं, वही आत्मा वही सोल्स यहाँ पे आ सकते हैं जिसको लाल जी का बहुत पिता है। आज हमारे ठाकुर जी के चरणों में क्या आप निवेदन करना चाहेंगे? सबको सुख शांति मिले, सबको ठाकुर जी की भक्ति मिले, क्योंकि हमारे भगवान तो ऐसे हैं जो भक्तों के मनोरथ को पूरा करते हैं। भक्तों के भी भक्त हैं हमारे ठाकुर जी। तो राधा रमण लाल की जय। तो आपने देखा भक्त किस आनंद रस में डूब जाते हैं प्रभु के श्री चरणों में पहुंच करके। और कुछ भक्त ऐसे विशेष होते हैं जिनके ऊपर हमारे ठाकुर जी साक्षात कृपा करते हैं। ये बहन जी हर महीने और महीने में 4 बार आती हैं, इतनी कृपा है इनके ऊपर। और देखिए हमारे ब्रज महिमा परिवार के सदस्य पधारे हैं आज दिल्ली से, उनके भी भाव जानते हैं। माता जी राधे राधे। राधे राधे भैया। आज कैसो आनंद प्राप्त किया बहुत आपने अच्छा, ठाकुर बहुत जी के आनंद। चरणन में पहुंच के? बहुत आनंद है, बहुत आनंद है भैया जी आप बहुत बहुत आनंद है। दर्शन करके ही आए हैं अभी। दर्शन करके आए हैं? बिल्कुल दर्शन खूब करके। आनंद रस बहुत में आनंद है। है, बहुत आनंद। जितनों चाहिए उतनों ले जाओ। बहुत बहुत आनंद। बोल राधा रमण लाल की जय। देखिए आज राधा रमण लाल जी के जन्म महामहोत्सव में
सम्मिलित होकर के ये किस प्रकार के आनंद रस में डूब गए हैं, आइए जानते हैं इनसे। बहन जी राधे राधे। राधे राधे। आप कहाँ से पधारी हैं? हम दिल्ली से पधारे हैं। आपको शुभ नाम? चेतना गुप्ता। आज ठाकुर जी की परम कृपा हुई है आपके जी, ऊपर। जी। आप उनके जन्म महोत्सव में आज जी। श्री राम वृंदावन पधारे हैं। जी। आज कैसो आनंद आया? आनंद अद्भुत। हम तो वापस जाने लगे थे, पर ये मुझे जबरदस्ती आगे तक लेके आए और ऐसे सुंदर दर्शन अद्भुत आज प्रभु के चरणों में क्या निवेदन आपने किया है? कि बस वो मुझे अपनी अपार भक्ति दे। बोल राधा रमण लाल की जय। जय। तो देखिए भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसी कृपा करते हैं हमारे ठाकुर जी भक्तों के ऊपर, और जिनके ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं उन्हीं को परम सौभाग्य प्राप्त होता है ब्रजमंडल आने का, श्रीधाम वृंदावन आने का। और देखिए बड़े ही अद्भुत दर्शन हैं इन भक्तों के आनंद रस के। आज भक्त हमारे ठाकुर श्री राधा रमण लाल जी के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होकर के किस प्रकार के आनंद रस में डूब गए हैं, उनके भी आप दर्शन करो। और देखो संत भगवान भी पधारे हैं आज ठाकुर जी के जन्म महोत्सव में। भक्त आनंद में डूब जाते हैं, भक्त नाचते हैं, भक्त गाते हैं, भक्त झूमते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है श्रीधाम ब्रजमंडल की और श्रीधाम वृंदावन की। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, हमारे ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन सुबह और शाम प्राप्त करने के लिए आप नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन नंबरों से संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ब्रज महिमा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि प्रातः और सायं दोनों समय आपको ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन घर बैठे प्राप्त होते रहें। और आज आपने हमारे साथ मानसिक रूप से ठाकुर श्री राधा रमण लाल जी के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होकर के हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक हमारे ठाकुर जी के ऐसे मंगल उत्सवों के दर्शन पहुंच सकें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ब्रज महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भगवान के ऐसे जन्म महोत्सव और अनेकों ब्रजमंडल के जो उत्सव हैं उनके दर्शन आप सभी भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।